रमज़ान सीरीज़ एपिसोड 2 में आज हम बताएंगे शोरमा जैसी दिखने वाला ये चिकन रोल इतना ज़्यादा टेस्टी स्पाइसी क्रिस्पी बन कर के तैयार होता है ना। मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये इतना ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। शोरमा से डिफरेंट ये रेसिपी बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाली है। हम चिकन और वेज से बना करके इसे तैयार करेंगे। चिकन और वेज का होगा, आप सिर्फ वेज से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं। हमने चिकन और वेज से मिक्स कर कर बनाया है, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, अलग लेवल का लगता है खाने में, इसलिए हमने वेज और चिकन दोनों को मिक्स कर कर बनाया है। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चिकन ले लिया, चिकन में से हम हड्डियों को अलग कर लेंगे, गोश्त को हम रेसे वाले गोश्त को भी अलग कर लेंगे। 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से मसलते हुए धुल लेंगे। इस तरह की किसी भी छन्नी में हम रख देंगे, चिकन से एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। अब चिकन के पीसेस को हम इस तरह से रख करके कीमा कर लेंगे, बारीक सॉफ्ट कीमा करेंगे। आप चाहें तो चॉपर में भी कीमा कर सकते हैं, कीमे वाले जो आते हैं चॉपर, उसमें भी आप चॉप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पटरे पर रखकर इस तरह से कीमा किया है। अब इसको निकाल करके रख लेंगे एक बाउल में। देखिए इस तरह से स्मूथ हमने कीमा कर करके तैयार कर लिया है। कीमे को भूनने के लिए हमने एक शिमला मिर्च, 3 प्याज, एक बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, 5 से 6 हरी मिर्च लिया। अब यहाँ पर हम खड़े मसाले बनाएंगे। 2 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 1 इलायची हरी वाली, 1 टुकड़े दालचीनी के हमने लिए हैं। यहाँ पर हमने सूखे मसाले लिए हैं। जार में डालेंगे पील किया हुआ 25 से 30 लहसुन की कलियाँ, 3 टुकड़े अदरक के लिए हैं, 1 चम्मच ज़ीरा भर करके थोड़ा सा पानी डाल करके स्मूथ ब्लेंड कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने स्मूथ ब्लेंड कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। जलते हुए चूल्हे पर हम एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बड़े वाले चम्मच से तेल। तेल डालने के बाद जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसमें डालेंगे हम खड़े मसाले। जो हमने खड़े मसाले बताए थे वो डालना है। यहाँ पर हमने प्याज लिया है, प्याज को भी हम बादामी कलर आने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज के साथ बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे। आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप हरी मिर्च को ले लें। इस तरह से हम भून लेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी डाल करके हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक कि ये अच्छी तरह से भून न जाए तब तक हमें इसे मिक्स करते हुए कुक कर लेना है। अब यहाँ पर हम डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ 1 टमाटर। बारीक चॉप किया हुआ टमाटर भी हमने इसी में शामिल कर दिया है। अब इसको मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। आधा ही हमें कुक करना है सब्जियों को, फिर इसी में ऐड कर देंगे चिकन के कीमे। अच्छी तरह से हम चिकन के कीमे से पानी निकाल करके इस तरह से हम मिक्स कर देंगे, सब्जियों में ऐड कर देंगे। मिक्स करते हुए कुक कर लेना है। तब तक हमें चिकन को मिक्स करते हुए चलाना है जब तक कि इसका वाइट टेक्सचर ना आ जाए। इसे हमें मिक्स करते हुए चलाना है। इसका पानी हमें चिकन का खुश्क कर लेना है चलाते हुए। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन ज़ीरे का पेस्ट। इस तरह से हम इसको भी डाल करके मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। अच्छी तरह से हमें अदरक लहसुन के पेस्ट को भी डाल करके भून लेना है। देखिए अभी भी चिकन में पानी है ना, इसे हमें खुश्क कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाले, 2-2 चम्मच हमें लेना है। आप बड़े वाले चम्मच से 1-1 चम्मच भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच लिया है हमने। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, उस हिसाब से आप नमक को डाल सकते हैं। यहाँ पर मिक्स करते हुए कुक कर लेना है, पानी अभी नहीं डालना है। इसे मिक्स करते हुए इस तरह से कुक कर लेंगे। सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब इसे हम मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल करके इसे मिक्स करते हुए ढक करके 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 मिनट के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ढक्कन हटा करके मिक्स करते हुए हम कुक कर लेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी तरह से तेल ना निकल जाए चिकन से। अब यहाँ पर हमने फ्रेश धनिया की पत्ती डाल करके मिक्स कर दिया, ढक करके साइड में रख देंगे। अब रोल की रोटी बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल में डालेंगे मैदा। क्रिस्पी बनाने के लिए हमने लिया है चावल का आटा। चावल का आटा क्रिस्पी बनाने के लिए ज़रूर लें। यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच नमक।
अब हमें हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। मैदा, नमक, चावल का आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। नॉर्मल आटा जैसे गूँथा जाता है वैसे ही हमें गूँथ लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। बहुत सॉफ्ट भी हमें आटा नहीं गूँथना है और बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जिस तरह से हम अपने घर में आटा गूँथते हैं उसी तरह से हमने बना लेना है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, इस तरह से ब्रश से हम तेल लगा लेंगे ताकि ये सॉफ्ट पड़ा रहे। जो हमने आटा तैयार करके रखा है उसको इस तरह से तोड़ करके छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है। रोटी की जैसे हम लोइयाँ लेते हैं उतनी बड़ी बड़ी हमें बना लेना है। आप लोगों के घर में जितने लोग हों उस हिसाब से आप लोइयाँ बना सकते हैं। यहाँ पर हमने पटरे पर खुश्क आटा लगाया है। लोइयाँ लेकर के अच्छी तरह से हम गोल गोल घुमाते हुए रोटी बेल लेंगे। जब तक कि ये रोटी जैसी बड़ी ना हो जाए तब तक हमें इसे बेल करके रोटी बना लेना है। इस तरह से हमने देखिए रोटी बना करके तैयार कर लिया है। तवा जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उस पे हम डालेंगे रोल वाली रोटी। रोटी को हम डालने के बाद इस तरह से पलट करके सेक लेना है। यहाँ पर हमने लिया है ऑयल, ऑयल से हम सेक लेंगे। आप चाहें तो मक्खन भी लगा सकते हैं या फिर घी भी लगा सकते हैं। तेल लगा करके अच्छी तरह से सेका है। हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहें तो कोई भी ऑयल या फिर घी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे दबाते हुए इस तरह से अच्छी तरह से पलट पलट करके रोटियों को सेक लेना है। रोटी को हमने पलट पलट कर सेक लिया है, ये क्रिस्पी भी हो गई है। अब इसे हम तवे से निकाल लेंगे। देखिए हमारी परफेक्ट रोटी बन करके तैयार हो गई है। अब इसी तरह से हम सारी रोटियों को बना करके तैयार कर लिया है। अब हम वेज की तैयारी करेंगे। वेज को भी हमें चॉप करना है। यहाँ पर हमने लिया है गाजर और करम कल्ला। गाजर को हम अच्छी तरह से पील कर लेंगे। करम कल्ले को भी हमें चॉप कर लेना है। एक करम कल्ले को जिसको हम पत्ता गोभी भी कहते हैं, इसे कहीं कहीं करम कल्ला भी कहा जाता है। इस तरह से हम पत्ता गोभी को भी कट कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। लंबी लंबी स्लाइसेस हमें इसकी कर लेनी है, चॉप कर कर कुछ इस तरह से। इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं करना है। अब यहाँ पर हम गाजर को भी धुल करके अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। बड़े वाले से हमें ग्रेट करना है, छोटे वाले से करेंगे तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं बड़े वाले से ग्रेट की हूँ। अब यहाँ पर हम लेंगे रोल वाली रोटी जिस पे हम सॉस लगाएंगे। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हैं या फिर टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। इस तरह से कीमे को रख देंगे बीच में। प्याज, गाजर और पत्ता गोभी को भी हम बीच में रख देंगे। आप चाहें तो इसमें से कोई भी सब्ज़ी स्किप कर सकते हैं, अगर रहेगी तो बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। इस तरह से नीचे से फोल्ड करते हुए यहाँ से साइड से भी हमें फोल्ड कर लेना है। ये देखिए टेस्टी कीमा रोल बन करके तैयार है। ऐसी मज़े की रेसिपीज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंजॉय करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ में याद रखिए, कमेंट